गरीबों का, अगर सरकार गरीबों का सरकार है, गरीबों को कुछ गरीबों की तरफ देखता है, तो मेरा विनम्र अनुरोध है सरकार जरूर यहाँ से एयरपोर्ट का जो उद्योग है और यहाँ से हटा कर कहीं दूसरे जगह पे करे। यही हम लोगों गाँव गरीबों का अनुरोध है सरकार से। এখন সরকার কোথায় ঘুমায় আছে? এখন সরকারকে আসতে হবে, কাছে করে দেখো আমাদের 15,000 মানুষকে কি পর্যন্ত এত বড় বিপদ আমাদের সরকার কোথায় ঘুমাইছে? কোথায় নাকি সরকার তেল দিয়ে ঘুমাইছে আমাদের সরকার? नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। अभी आपने जो झलकियां देखी ये चाय बागान मजदूरों के विरोध की है। यह वीडियो असम के हैं। असम में बराक घाटी के सिलचर के पास डोलू चाय बागान के ये मजदूर हैं। ये विरोध इसलिए कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने डोलू चाय बागान की 800 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन पर एक एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है और इन मजदूरों का आरोप है कि बागान प्रबंधन और कई यूनियनों ने सरकार के साथ समझौता कर लिया है मजदूरों के हितों की अनदेखी करते हुए, और इसलिए यह लोग खुद अब इसके विरोध में उतर आए हैं। इनका कहना है कि अगर यहाँ चाय बागान की ज़मीन पर एयरपोर्ट बना तो करीब 2000 मजदूरों की रोजी रोटी छिन जाएगी। इसलिए प्रशासन के पहुंचने पर भी यह लोग विरोध कर रहे हैं, उनको भगा रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि आसपास और भी कई खाली ज़मीनें हैं, एयरपोर्ट की स्थापना वहां की जाए। आखिर तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ और क्या हो रहा है। इसके बाद आपको वीडियोज़ भी दिखाऊंगा और विस्तार से खबर भी बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया मजदूरों के विरोध के बारे में, चाय बागान को काट कर वहाँ एयरपोर्ट बनाने के असम सरकार के फैसले के बारे में। अब आगे आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। एक आध जगह बांग्ला में है, लेकिन आप हाव भाव और स्वरों से समझ जाएंगे कि इसमें क्या है। कहीं कहीं मैंने हिंदी में अनुवाद भी डाल दिया है। तो पहले देखिए विरोध के वीडियोज और किस तरह पुलिस और प्रशासन के पहुंचने पर चाय बागान मजदूरों ने विरोध जताया। उसके बाद फिर विस्तार से बताऊंगा इस मामले पर। আমাদের এই ভারতবর্ষে অন্যান্য জায়গা থেকে অনেক প্রব্রজনকারী মানুষ আছে। ওনারা এসে এখানে সুন্দর মতো বসবাস করছে। মাত্র 50-60 বছর আগের কথা। কিন্তু আমরা যে এই যে 4 জনজাতি মানুষ আমরা আছি, আমাদের যে আমরা 200-250 বছর আগে থেকে এখানে বসবাস করছি। সরকারের যদি অতই সব কথা যদি সরকারের সত্য থাকে, সরকার যদি আমাদের জন্য মঙ্গলই করছে, তাহলে এইটা কি রকমের মঙ্গল? তাহলে তো এটাই বোঝা যাচ্ছে যারা যে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ থেকে, পাকিস্তান থেকে, অন্যান্য অনেক দিক থেকে এসে 4-5 বছর কষ্ট করে আর তারপরে ওনারা সেটেল হয়ে যায়। আজকে যদি আমরা সরল থাকতাম না, নিরহ মানুষ থাকতাম না, তাহলে আমরাও কিন্তু অনেক রকমের মানে নিজে বড় লোক হতে পারতাম। কিন্তু আমরা সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী টি গার্ডেনের মানুষ, টি গার্ডেনে যেগুলা রুল রেগুলেশন আছে ওইগুলা আমরা মেনে চলি। টি গার্ডেনের উন্নতি আমরা চাই, আমরা তো সেটাই করে যাচ্ছি। কিন্তু বিনিময়ে কি হচ্ছে? गरीबों का, अगर सरकार गरीबों का सरकार है, गरीबों को कुछ गरीबों की तरफ देखता है, तो मेरा विनम्र अनुरोध है सरकार जरूर यहाँ से एयरपोर्ट का जो उद्योग है वो यहाँ से हटा कर कहीं दूसरे जगह में करे। यही हम लोगों
माँ बहनों का अनुरोध है सरकार से, डोलू बागान में विमानबंदर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विमानबंदर डोलू बागान में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चारा बागान को हटाकर विमानबंदर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। विमानबंदर हम लोग यहाँ पर मानते नहीं है, मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। एयरपोर्ट हटाओ, एयरपोर्ट हटाओ, से एयरपोर्ट हटाओ, एयरपोर्ट हटाओ। दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो। এখন সরকার কোথায় ঘুমাইছে? এখন সরকারকে আসতে হবে, কাছে করে দেখুক আমাদের 15,000 মানুষকে। কি পর্যন্ত এত বড় বিপদ আমাদের সরকার কোথায় ঘুমাইছে? কোথায় নাকি সরষের তেল দিয়ে ঘুমাইছে আমাদের সরকার? ভোটের সময় কত সরকার, কত চিফ মিনিস্টার আসবেন, আমাকে ভোট দেন, আমাকে ভোট দেন। এখন আমরা এত কষ্ট করছি, এখন কোথায় আছে আমাদের সরকার? এখন আমরা সরকার আমাদের সামনে আসে করে বিলম্ব আমাদের দেখুন। আমরা কি পর্যন্ত আমরা কাজ করে যাচ্ছি, কি পর্যন্ত আমরা টিকে আছি? সরকার আসে করে আমরাকে দেখো গাছ নজর। আমরা যদি সরকারের মানুষ হতে হয়, সরকারকে আমরাকে দেখতে হবে। যদি আমরা নাই হয়, আমরাকে যথা থেকে এনেছিলেন ওটাই আমরাকে নিয়ে যায় পৌঁছায় আসুক। আমরাকে চার শ্রমিককে চারা গাছ দেখায় এনেছিলেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলে যাই। আজকে যদি আমার চারা গাছ চলে যায়, আমরা যাব কোথায়? আমার বাপ দাদা 15,000 শ্রমিক, বাপ দাদা 14 সিঁড়ি চারা গাছ দেখে করে আমরা কানেছিলেন। আমাদের যদি চারা গাছ চলে যায়, আজকে যদি আমাদের চারা গাছ চলে যাবে, আমরা যাব কোথায়? আমরাকে যথা থেকে এনেছিলেন সরকার, কোথায় আমরাকে সবকে নিয়ে যাও, নিয়ে যাওয়ার পরে আমরাকে যেটা কিছু করুক। আমরা খুশি আছি যদি আমরাকে সরকার আমাদের বাপ দাদা সরকারের জায়গায় পৌঁছাক। আমরা খুশি আছি, কিন্তু আমরাকে সরকার আমাদের লাগে। আজকে সরকার ভালো করলে এত ভিড় আজকে একটা যদি হয়তো সরকার আমরাকে দেখে যেতেন, ভালো করতেন, এত ভিড় না হয়তো। ভিড় ভাড় হয়তো নাই। হ্যাঁ। আমরা তো দুঃখ তো প্রকাশ নিয়ে আমরা আপনাদের কাছে সাথে খাড়া হইতাম নাই। আর একটা কথা, সরকার যে বলেন বলেন ঠিক আছে, বল বল, বলতে কম করিস না। ঠিক আছে, আমরাকে সরকার আসে করে দেখুক আমাদের। আজকে আমাদের বাপ দাদা 14 সিঁড়িকে উঠাই আনেছিলেন অন্য দেশে চারা গাছ দেখাই করে। আজকে যদি চারা গাছ আমাদের আজকে বিলম্ব হয়ে যায়, ক্ষতি হয়ে যায়, তো আমরা কি নিয়ে থাকবো? এই সংসার আমরা কি নিয়ে থাকবো? ঘর লেবে ঘর করে দিছে। আমরা আজকে ঘর লেবে ঘর করে নিচ্ছে। এই রোদ আজকে আমরা 5 নম্বরে যেমন বল বানাই দিয়েছেন সরকার। একবার লালবাগ, একবার মুলিধর, একবার ডলু। উঠে যাচ্ছে লালবাগিয়া লাত মারছেন, উঠে যাচ্ছে ডলুয়ালা লাত মারছেন, মুলিধর যাচ্ছে মুলিধর লাত মারছেন। আমরা কি 5 নম্বরের বল? এটা কি সরকার দেখার নজর নাই? ফুটবল খেলা সরকারের ক্ষমতা নাই শ্রমিককে দেখবার। আমরা কি ফুটবল পেয়ে গেছেন সরকারে? যেমন খুশি তেমন মনের ইচ্ছা, মনের ইচ্ছা আর মতন করতে গেলে আমরা কোথায় থাকবো? কাকে নিয়ে থাকবো? সরকার যদি থাকছেন, মানুষ শ্রমিককে নিয়ে থাকবে, একলাই থাকবে। কার নিয়ে সরকার হয়েছে? জনগণের নিয়ে হয়েছে, জনগণের নিয়ে হয়েছে। আজকে আমরা ভোট দিয়ে জিতাই করে সরকার বানাইছি। আজকে সরকার কোথায়? तो असम के मुख्यमंत्री ने वहाँ डोलू चाय बागान जो मैंने आपको दिखाया, डोलू चाय बागान की 800 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है, ज़मीन की पहचान कर ली गई है और चाय बागान प्रबंधन और कई यूनियनों के साथ सरकार ने समझौता कर लिया है, लेकिन करीब 2000 चाय मजदूर इस समझौते को मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि राज्य में सरकार के पास आसपास कई ज़मीन है, वहाँ इस एयरपोर्ट की स्थापना की जा सकती है, लेकिन अगर इस डोलू चाय बागान की ज़मीन पर एयरपोर्ट बना तो 2000 लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी और इसीलिए वो विरोध पर उतर आए हैं। उन्होंने यूनियनों पर भी मजदूरों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और राज्य मंत्रिमंडल ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, हेमंत शर्मा ने यह पारित किया था। उन्होंने कहा था कि 870 एकड़ ज़मीन पर प्रस्तावित एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन चाय बागान मजदूरों के हितों की रक्षा की जाएगी और उन मजदूरों को कोई नुकसान नहीं होगा।
फिलहाल सिलचर हवाई अड्डा जो है वो कुंभीर ग्राम में है, जो भारतीय वायुसेना के अधिकार क्षेत्र में है। मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार बराक घाटी के तेजी से विकास के लिए कृतसंकल्प है और इसीलिए यह सब कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मजदूरों का कहना है कि इससे उनकी आजीविका छिन जाएगी, उनके घर उजड़ जाएंगे और वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो असम मजदूर श्रमिक यूनियन की ओर से इस बारे में ज्ञापन भी दिया गया है जिला उपायुक्त को, मुख्यमंत्री को, और इस पर 700 से ज़्यादा मजदूरों ने हस्ताक्षर किया है। इस मौके पर मजदूर श्रमिक यूनियन के कई नेता भी मौजूद थे। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों की वजह से ही हमारा इतना बड़ा देश टिका हुआ है। बहुत बाल छिड़छे रही रे तार ले बड़ा मजदूरों का कहना है कि सरकार के साथ समझौता करने से पहले
3 श्रमिक संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने उनकी कोई राय नहीं ली और यह उनके लिए नुकसानदेह है। यह लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम मजदूर, और यहाँ कई यूनियन है जो इन मजदूरों की है। इनमें असम मजदूरी श्रमिक यूनियन है, उसके महासचिव मृणाल कांति सोम, जिला सचिव धरित्री शर्मा, संजय तेली, कमलजीत तेली, इन्होंने अतिरिक्त जिला शासक से मुलाकात की है। उन्हें मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और विरोध हो रहा है, इसका लगातार प्रदर्शन हो रहा है कहीं न कहीं। हालांकि सरकार यहाँ चाय बागान की ज़मीन पर एयरपोर्ट बनाने पर कृत संकल्प है और करीब 20 सेक्शन जो चाय बागान के अलग अलग सेक्शन होते हैं उनका अधिग्रहण किया जाएगा और उनको इससे चाय मजदूरों को काफ़ी नुकसान होने का ये है, इनका आरोप है चाय मजदूरों का कि सरकार विकास के नाम पर उनकी आजीविका छीन रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से ही चाय बागान कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है और अब फोरम फॉर सोशल हार्मनी भी इस मामले में सक्रिय हो गई है, एक संगठन है, तो इन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया है। संस्था की ओर से विश्वजीत दास और अरिंदम देव ने भी पत्रकारों से बात की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ एयरपोर्ट की ज़रूरत तो है, लेकिन सरकार ने एयरपोर्ट के लिए जिस ज़मीन का चुनाव किया है वो सही नहीं है। विकास के नाम पर मज़दूरों की रोजी रोटी नहीं छीनी जा सकती। यह मामला अभी और आगे बढ़ेगा। मज़दूर इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आगे कोई अपडेट होता है तो मैं आपको बताता रहूँगा। दूसरी ओर सरकार भी कृत संकल्प है डोलू चाय बागान की ज़मीन पर एयरपोर्ट बनाने के लिए। आगे कुछ हुआ तो मैं आपको अपडेट करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।